है। सच्चाई तो ये है कि भावेश सर जो उत्कर्ष में पहले पढ़ाते थे बहुत अच्छे सर है। जो भावेश सर है वो अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। किशोर सर है वो भी अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। गोयल सर है वो भी उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए अगर बात करें तो सुखराम कालेराणा सर जो अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। आशीष सर वो भी उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। तो साथियों मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स का लेना चाहते हैं, तो अच्छे सर है भावेश सर और किशोर सर की तरफ आप जा सकते हैं। साथ साथ में आप RS अग्रवाल की बुक और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो की श्रृंखला के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं LDC की तैयारी को लेकर। साथियों इस श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी और अब कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून इन 5 महीनों के अंदर हमें किस तरह की रणनीति बना करके इस तैयारी में लग जाना चाहिए, संपूर्ण रणनीति हम इस वीडियो की श्रृंखला में बात करेंगे। साथियों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 मिनट का हो सकता है। अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको इस तैयारी के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने कोचिंग कर रखी है उनके लिए बी प्लान क्या होना चाहिए, और इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी के लिए हम अच्छी रणनीति बताएंगे, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे इनके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं LDC के सिलेबस को लेकर। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ साथ में करंट अफेयर के भी सवाल देखने को मिलेंगे। 3 घंटों का पेपर होता है और 100 नंबर का। हम सब जानते हैं सेकंड पेपर के अंदर हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाती है। ये भी 3 घंटों का पेपर होता है और 75 क्वेश्चन आते हैं। ये भी 100 नंबर का होता है। और सेकंड फेज के अंदर टाइपिंग भी होती है, जिसके को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब अपन बात करने वाले हैं तैयारी की रणनीति को लेकर। तो इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक तो वे स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आज से ही, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, वो भी टॉपिक वाइज। दूसरे वे विद्यार्थी जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और कुछ नंबरों से रह गए हैं और अब LDC की तरफ रुख किया है, तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आपका जो पोर्शन कमज़ोर है उस पर सबसे पहले काम करें। मान लीजिए किसी की इंग्लिश कमज़ोर है या किसी की मैथ्स कमज़ोर है या किसी की साइंस कमज़ोर है, तो उनके लिए आप सबसे पहले अच्छी रणनीति बनाइए और फरवरी और मार्च में आप प्रयास कीजिए जो आपका पोर्शन कमज़ोर है उसको कंप्लीट करें। उनके लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और तीसरे वे विद्यार्थी होते हैं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके तैयारी में इजाफा होगा। अब अपन बात कर लेते हैं तैयारी की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान GK के लिए। तो प्यारे साथियों, वे विद्यार्थी जिसने पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है, जिसके पास किसी कोचिंग के नोट्स है, तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप नोट्स के साथ साथ 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती है उनको आप पढ़िए, और उसके साथ साथ आप राजस्थान भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना की किताब ले आइए। इससे ज़्यादा मैटर आपको नहीं पढ़ना है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप नाथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है राजस्थान GK की, वो ले आइए, उनको पढ़िए, और उनके साथ साथ आप 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़िए। इससे ज़्यादा मैटर आपको नहीं पढ़ना है राजस्थान GK के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं साइंस को लेकर। तो साइंस को लेकर अगर बात करें तो BK पाठक सर और पंकज मिश्रा सर, इनमें से किसी एक सर का चयन कर लीजिए और अच्छे से उन सर की क्लासें देखिए, और उनके साथ साथ आप 9th और 10th की NCERT बुक्स को एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत इजाफा होगा। वैसे तो आपको BK पाठक सर की जो क्लासें होगी वो अगर आपने देख ली एक बार या उनके नोट्स एक बार पढ़ लिए, तो 9th 10th आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और उनके साथ साथ आपकी ये क्लियर भी हो जाएगी। पंकज मिश्रा सर की भी आप देख लेना क्लासें, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं ये। अब अपन चर्चा कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। तो ज़्यादातर साथियों का जो रहता है मैथ्स को लेकर कि उत्कर्ष का कोर्स ले लेना चाहिए। देखिए साथियों, सच्चाई ये है कि जितने भी बड़ी फैकल्टी उत्कर्ष में हुआ करती थी वो अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाती है। सच्चाई तो ये है कि भावेश सर जो उत्कर्ष में पहले पढ़ाते थे बहुत अच्छे सर है। जो भावेश सर है वो अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। किशोर सर है वो भी अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। गोयल सर है वो भी उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए अगर बात करें तो सुखराम कालेराणा सर जो अब उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। आशीष सर वो भी उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते हैं। तो साथियों मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स का लेना चाहते हैं, तो अच्छे सर है भावेश सर और किशोर सर की तरफ आप जा सकते हैं। साथ साथ में आप RS अग्रवाल की बुक और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका स्कोर गेन होगा। अब अपन चर्चा कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश के अंदर एक शिवानी मैम है जो अच्छी पढ़ाती है VIPM कोचिंग में,
जिसका आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के अच्छे से इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, एक बार देख लेना, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो पवन गोस्वामी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, आप एक बार यूट्यूब पर उनका वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आए तो उनका कोर्स ले लीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये मुझे भरोसा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा सुखराम कालीराणा सर जो अच्छे पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स भी आती है, वो आप ले सकते हैं और सुखराम कालीराणा सर का कोर्स लेकर के अच्छे से हिंदी को कवर कर सकते हैं। और उनके साथ साथ राघव प्रकाश जिंदाबाद, राघव प्रकाश की एक बुक आती है, उनको पढ़ लीजिएगा, हिंदी के लिए अच्छा स्कोर आप कर लोगे। अगला हमारा पॉइंट है कि अब कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अब कोचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, कोचिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके साथ साथ हम अपन रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बुक्स और नोट्स को पढ़िए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जैसे आपकी अच्छी रणनीति बन सकती है। इस चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस के कंप्लीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी। जो भी साथी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।